तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपकी यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि भैया कल से हम अपने चैनल के ऊपर जीके की क्लास है वो शुरू करेंगे। और आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पाषाण काल। पाषाण काल बोले तो इंग्लिश में इसे स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो के अंदर पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं हल करवाने वाला हूँ। और ये वही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर आपकी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैंने सभी प्रकार के एग्ज़ाम का रिव्यू किया है और उनके आधार पर इन क्वेश्चनों को लिया और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी इन्हीं क्वेश्चनों से, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं क्वेश्चनों से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि संपूर्ण पाषाण काल है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको हल कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बिन देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, भीमटेका एक पूरा पाषाण काल स्थल है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कि कौन से में होगा। महाराष्ट्र में होगा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी में। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने इस पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखा है। और ये पीडीएफ है, ये आपको जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एनएस एजुकेशन न्यूज़, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लेना। आज शाम तक ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तो भीमटेका कहाँ पर स्थित है। तो भीमटेका आ जाएगी, ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, कौन सा जिला है? रायसेन जिले के अंदर भीमटेका पूरा पाषाण काल स्थल है वो स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी? तो खोज इसकी 1957 से 58 में। कब की गई थी? तो 1957 से 58 के अंदर इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा। और यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया? तो 2003 में। एक ही क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए? सबसे पहले तो हमने देखा कि भीमटेका है कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में भी मैंने बताया कि कौन से जिले में स्थित है, तो रायसेन जिले में स्थित है। फिर मैंने बताया कि इसकी खोज है वो कब की गई थी? तो 1957 से 58 में। किसके द्वारा की गई थी? तो विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। फिर मैंने बताया कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2003 में किया गया। आगे आने वाली जो भी आपकी एग्जाम है, चाहे एमटीएस की हो, आरपीएफ की हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे इसके अलावा आपकी रेलवे की एनटीपीसी या फिर जो सीईटी की एग्जाम है राजस्थान में चल रही है, इसके अलावा पटवारी ग्राम सेवक, उन सभी में के लिए क्लास है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो। तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार इस पीडीएफ से पढ़ लेना और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्राचीन इतिहास में मिट्टी का बर्तनों का पता किस काल में लगाया गया था? यहाँ कल नहीं आएगा, काल आएगा। किस काल में लगाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो प्राचीन जो इतिहास है उसके अंदर मिट्टी के बर्तनों के जो साक्ष्य मिले हैं वो किस काल में मिले थे? तो नवपाषाण काल में मिले थे। किस में मिले थे? नवपाषाण काल में मिले थे। जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम मतलब नवपाषाण काल, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इन ताम्र पाषाण काल, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भैया हमें ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य वो कहाँ से मिले हैं? तो वो नवपाषाण काल से मिले हैं। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि मिले कहाँ से हैं। तो ये मेहरानगढ़ पाकिस्तान, कहाँ पर मिले हैं? मेहरानगढ़ पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अब ये पाकिस्तान के भी बलूचिस्तान वाले क्षेत्र के अंदर पड़ता है। किस में पड़ता है? बलूचिस्तान वाले क्षेत्र के अंदर ये पड़ता है मेहरानगढ़। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में बैठ गया होगा। और इसी के साथ हमने दो क्वेश्चन इस पे भी तैयार किया है कि सबसे पहले तो मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य किस काल में मिले? नवपाषाण काल में। और ये कहाँ पर मिले? मेहरानगढ़ पाकिस्तान के अंदर मिले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से पूर्णकालिक स्थलों में मिट्टी के ऊपर खुद के निशान एवं मवेशियों के साक्ष्य मिले हैं? सॉरी, खुद नहीं आएगा यहाँ पर, खुर के निशान। किसके? खुर के निशान आ जाएगा। मिट्टी के ऊपर खुर के निशान और मवेशियों के साक्ष्य। तो ये कहाँ पर मिले हैं? तो ये महलगढ़ा में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? महलगढ़ा में मिले हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये क्या है? एक नवपाषाणकालीन स्थल है। क्या है? नवपाषाणकालीन स्थल है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये यूपी के इलाहाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर है? यूपी
यूपी में इलाहाबाद के निकट स्थित है, जिसे मतलब प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, उसके निकट स्थित है। और इसकी खोज कब की गई थी? तो 1975 से 76 के बीच में इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पर ही पशुबाड़ा के साक्ष्य, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि पशुबाड़ा के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो वो भी यहाँ पर ही मिले हैं। मेहरानगढ़ अभी मैंने बताया नवपाषाणकालीन ये स्थल है। तो हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर दोबारा पूछे कि भाई मवेशियों के साक्ष्य और पशु के खुर के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो ये महगढ़ा के अंदर मिले हैं। महगढ़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये यूपी के इलाहाबाद जिले के निकट स्थित है। खोज कब की गई थी इसकी? 1975 से 76 के बीच में की गई थी। पशुबाड़ा के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं। अगला, प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये माइक्रोलिथ्स किसे कहा जाता है? तो ये माइक्रोलिथ्स है, ये किसे कहा जाता था? तो पत्थर के औजार को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो पत्थर के औजार को कहा जाता था। इसका भी मतलब जैसे ये देखो, इसमें मतलब बहुत अच्छी चीज़ें मैंने बताई है इस क्वेश्चन में कि प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार थे। क्या थे? पत्थर के औजार थे। भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी, यानी भीलवाड़ा जिला है जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है, इसके अंदर कोठारी नदी, कौन सी नदी है? कोठारी नदी। कोठारी नदी के तट के ऊपर जो सबसे बड़ा मतलब मध्य पाषाणकालिक स्थल है वो कौन सा स्थित है? बागोर स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में तो अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया कि भाई बागोर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान के भी किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। मध्य पाषाणकालिक स्थल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बागोर है। किसी भी टाइप से पूछ सकता है। बाकी माइक्रोलिथ के बारे में बता दिया कि पत्थर के औजार होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय पुरातात्विक महत्व के लिए एक पूरा पाषाण काल स्थल है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, देख लेना अगर आपने एग्जाम दिए तो उनमें। तो इसमें आ जाएगा एक पूरा पाषाण कालिक स्थल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आ जाएगा हुनसंगी। हुनसंगी नहीं, हुनासांगी होगा। हुनासांगी ये मतलब एक पूरा पाषाण कालिक स्थल हो जाएगा। अब देखो इसका, हुनासांगी कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है, जो कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, जो प्रारंभिक पूरा पाषाण काल स्थल है। कौन सा स्थल है? प्रारंभिक पूरा पाषाण काल स्थल कौन सा आ जाएगा? हुनासांगी आ जाएगा, जहाँ पर चूना पत्थर डोलोराइट के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? तो भाई एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चूना पत्थर व डोलोराइट के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो हुनासांगी में मिले हैं। कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में। प्रारंभिक पूरा पाषाण काल स्थल कौन था? हुनासांगी था। बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और यहीं पर मतलब जो मानव होता है उसके साथ मतलब मानव के शव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं। मेहरानगढ़ पाकिस्तान वाले क्षेत्र के अंदर पड़ता है। चिरांद मेरे हिसाब से बिहार के अंदर पड़ता है। ये देख लो, चिरांद बिहार के अंदर पड़ता है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, मेहरानगढ़ पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल्ट एक प्रकार का नवपाषाणकालीन स्थल है। तो सेल्ट एक प्रकार का क्या होगा? तो सेल्ट एक प्रकार का उपकरण होता है। क्या होता है? उपकरण होता है जो नवपाषाणकालीन समय के अंदर उपयोग किया जाता था। क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता है। एक बार सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल से पहले के युग को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो इसे पूरा पाषाण काल कहते थे। क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल कहते थे। अब जो पूरा पाषाण काल है ये मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? तो निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल। ये देख सकते हो पीडीएफ में सब कुछ मेंशन है। आप टेलीग्राम ग्रुप एनएस एजुकेशन न्यूज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी प्रकार की जीके की वीडियो पाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको रोजाना वीडियो मिलते रहे। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीन काल में गर्तवास के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? तो बुर्ज होम में मिले हैं। कहाँ पर मिले? बुर्ज होम में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पर मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। किसको मिले हैं? मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से इनाम गांव है ये कहाँ पर स्थित है। तो इनाम गांव कहाँ पर स्थित है, तो ये पता होना चाहिए कि इनाम गांव है कहाँ पर। ये भी एक मतलब पुरातात्विक स्थल ही है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में आ जाएगा। कहाँ पर स्थित हो जाएगा, महाराष्ट्र में आ जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर इनाम गांव है। ये भीमा नदी की सहायक नदी है, एक गौड़ नदी। कौन है, गौड़ नदी। उस गौड़ नदी के तट के ऊपर ही स्थित है इनाम गांव। तो इनाम गांव मतलब इनाम कहाँ पर दिया जाता है, तो महाराष्ट्र में दिया जाता है। क्योंकि बड़ी बड़ी जैसे ये आप इसे इसलिए इस तरीके से याद रख सकते हो कि जैसे मतलब ये कौन बनेगा करोड़पति, इसका मतलब कहाँ से दिया जाता है, तो महाराष्ट्र से दिया जाता है। क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियाँ वो कहाँ पर रहती है, मुंबई में रहते हैं। मुंबई कहाँ पर पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। तो इनाम गांव कहाँ पर आ जाएगा, महाराष्ट्र में आ जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर भीमा नदी की जो सहायक नदी है गौड़ नदी, उसके तट पर आ जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर ही जोरवे कल्चर, किसके बारे में जानकारी मिलती है, जोरवे कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले जोरवे कल्चर की जानकारी किसके अंदर मिलती है, महाराष्ट्र के अंदर मिलती है। जोरवे कल्चर एक प्रकार की संस्कृति होती थी, इसकी जानकारी भी महाराष्ट्र में मिलती है। एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसमें ले लिया। ये जोरवे कल्चर है, ये मतलब गोदावरी नदी की सहायक नदी पर्वता नदी के तट पर मतलब स्थित थी। तो ये जोरवे कल्चर संस्कृति कहाँ पर स्थित थी, तो गोदावरी नदी की जो सहायक नदी प्रवरा नदी है उसके तट के ऊपर स्थित थी। अगला क्वेश्चन, निम्न पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है। तो पुरातात्विक स्थल है वो कोल्डी हवा कहाँ पर आ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा स्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोल्डी हवा स्थित है। अब इसी कोल्डी हवा के अंदर सबसे पहले धान की खेती के साक्ष्य मिले थे। कहाँ पर मिले थे, तो धान की खेती के साक्ष्य इसी कोल्डी हवा के अंदर ही मिले थे। बाकी धान की खेती के अलावा गेहूं की खेती के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं। अगला क्वेश्चन, होमो इरेक्टस जिसे मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ये कहाँ पर स्थित है, तो हथनोरा एमपी के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हथनोरा एमपी में। होमो इरेक्टस कहाँ पर स्थित है, हथनोरा एमपी में स्थित है, जो मध्य प्रदेश जिले के अंदर स्थित है। उसी के अंदर होमो इरेक्टस यानी मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो फ्रेंड जितने मतलब पूरा पाषाण काल या फिर पाषाण काल जो स्टोन एज है उससे संबंधित क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में करवा दिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसकी PDF है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे रिवीजन कर सकते हो। और बाकी फ्रेंड्स लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसी चैनल के ऊपर मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी वीडियो डालता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।